गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? चार्ज। ए पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इन ए पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्जेस known as through a conductor known as current। ठीक है। when a electric charge, देखो, when a electric charge particles are moved in the particular direction through a conductor is known as current। जब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्जेस जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो इसमें जो है एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जिस डायरेक्शन के अंदर चार्जेस जा रहे हैं, करंट जो हमारा क्या होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होएगा हमेशा। ठीक है। हाउ वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सपेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम के इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अमाउंट ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस जो है फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन ए यूनिट टाइम। जैसे हमारे पास कुल नेट चार्ज जो है वो मान लो क्या हुआ है? क्यू। एरिया ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी है। तो आई हमारे पास क्या है? करंट है। तो आई हमारे पास किसके इक्वल होएगा? क्या हुआ ओवर टी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की जो है एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है? कूलम। 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज। चार्ज कंटेन इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स से ये इसकी वैल्यू से दी हुई है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास यूनिट क्या होती है? एम्पायर। ए से डिनोट होता है। और चार्जेस की क्या होती है? कूलम। ठीक है। 1 एम्पायर किसके इक्वल होता है? 1 एम्पायर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्जेस पर सेकेंड। 1 कूलम चार्जेस जो है 1 सेकेंड के अंदर जितने फ्लो करते हैं तो वो किसके इक्वल करंट होगा? 1 एम्पायर के। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पायर। तो मिली एम्पायर माइक्रो एम्पायर के अंदर जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं। एममीटर क्या होता है हमारे पास? एममीटर होता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके अंदर जो हमारे पास एममीटर जो होता है वो करंट को जो है मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर ये है बल्ब। ये एममीटर जो करंट को जो है मापने के लिए यूज़ किया जाता है, करंट को मेज़र करने के लिए। ये क्या है? की है। अगर की को हम यहाँ से ओपन करते हैं ना, क्लोज करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो वो। ठीक है। ये बैटरी, ये जो है फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है चार्जेस का फ्लो होता है जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है। तो ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। तो
तो करंट होता कितने तरह का है? करंट होता है हमारे पास, करंट की टाइप्स है 2, AC DC। AC है हमारे पास अल्टरनेट करंट और DC है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट होता है वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें कम पावर चाहिए। तो लेस पावर कहाँ चाहिए हमें? मोबाइल चार्जिंग में, टॉयज़ जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें जो है लेस हमारे पास करंट चाहिए हमें, तो वो हमारे पास उसमें क्या यूज़ होता है? डायरेक्ट करंट। और AC कूलर फैन हीटर इनमें जो है हमारे पास कौन सा करंट यूज़ होता है? AC। ठीक है। तो अब होता है कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है? रेक्टिफायर करंट जो है यूज़ होता है हमारे पास AC टू DC चेंज करने के लिए। अल्टरनेट करंट को जो है डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करता है, उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। डायनामो क्या होता है? ये हमारे पास यूज़ होता है करंट DC टू AC, डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट के अंदर चेंज करने के लिए। दोनों का जो है वर्क जो है फंक्शन जो है वो अपोजिट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि हम जो है कितनी वोल्टेज जो है कितनी पावर जो है उसे दे रहे हैं सर्किट के अंदर। टू सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ए सेल और ए बैटरी। ए सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इट मेजर्ड इन वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम कितने जो है सेल के अंदर, सेल या बैटरी के अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि कितनी ज़्यादा हम वोल्टेज जो है दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये किस में मेज़र किया जाता है? वोल्ट्स में। वोल्ट्स होता किसके इक्वल है? वर्क डन ओवर चार्जेस। कितने चार्जेस ने कितना काम किया, तो वो हमारे पास जितने ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा ही जो है चार्जेस जो है काम करेगा। तो कितना वर्क डन हुआ, कितने चार्जेस ने कितना वर्क किया, वो जो हमारे पास किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V डिनोट किया जाता है हमारे पास ये V से। वोल्ट मीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्ट्स क्या होता है? ये हमने पहले ही देख लिया कि वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको मेज़र किया जाता है वोल्ट्स के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्किट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूव ए चार्ज 1 कूलम। अब वर्क की हमारे पास यूनिट क्या होती है? जूल। तो 1 जूल जो है सर्किट के अंदर, कंडक्टर का जो हमारे पास सर्किट है उसके अंदर 1 जूल वर्क जो है वो डन करेगा कौन? चार्जेस ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्जेस जो है अगर 1 जूल वर्क करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? वोल्ट के, 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है। ये आप इसकी जो है जूल पर कूलम्स जो है यूनिट्स हैं, देख सकते हो। तो ओहम लॉ हमारे पास क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग। इट प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हम देंगे उतने ज़्यादा जो है चार्जेस उतना ज़्यादा वर्क करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास ओम लॉ हमारा यही कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम दे रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ठीक है। यहाँ जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? अब रेजिस्टिविटी है जो वो कंडक्टिविटी के ऑपोजिट होती है। मेन ये एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस करंट को रोकने की। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर गिवन टेम्परेचर एंड इट्स प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकेगा तो करंट को कम करेगा। तो हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो V/I के अपोजिट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब जितना ज़्यादा हम जो है रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट जो है उतना कम होगा।
ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी जो है वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी कम होगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारी है ये। अब जितनी ज़्यादा इसकी वायर होगी उतनी ज़्यादा जो है बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि करंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, करंट को रोकना, चार्जेस को रोकना, ये रेजिस्टिविटी है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा जो है रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतनी जो है कम होगी। तो रेजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी की जो है हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? ओम। और कंडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। तो कंडक्टिविटी का हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? म्हो, MHO। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। We learn about the simple electric current through the conductor depends upon its resistance और potential difference। हमें पता है कि जो करंट है जो है फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको वोल्टेज कितनी दी, और सेकंड हम उसमें रजिस्टर कितना बड़ा यूज़ कर रहे हैं, दोनों पे डिपेंड होएगा। द टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को जो है कम्बिनेशन को, दो कम्बिनेशन के अंदर जो है हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास इन सीरीज़, आप ये देख रहे हो R1 R2 R3 जो है हमने जो है सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किए हुए हैं। ये हमने जो है वोल्टेज जो है मापने के लिए लगाया हुआ है। करंट ये हमारी वोल्टेज दे रहा है, और करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो एमीमीटर हमने करंट को यूज़ करने के लिए लगाया हुआ है, करंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो करंट जो है जब क्या होता है, जब अगर हम सीरीज़ के अंदर इसे कनेक्ट करें, करंट इन एमीमीटर रिमेन सेम। करंट जो है सेम रहेगा, क्योंकि करंट जो है चेंज नहीं होता। जितने मीन ये करंट जो है यहाँ से आ रहा है आई हमारा, इस आई की वैल्यू और इस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू जो है हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑब्जर्व दैट V इक्वल टू द सम ऑफ। ये ऑब्जर्व किया जाता है इसमें कि V जो है मीन जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं, तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस बाकी सब जो है पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। तो V जो है किसके इक्वल होएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके अंदर हम रजिस्टर है ये हमारे पास R1 R2 R3, यहाँ V1 दी, वोल्टेज 2 दी, 3 दी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास किसके इक्वल होगी? टोटल हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? V इज इक्वल टू V1 V2 V3 के इक्वल। तो V हमारे पास किसके इक्वल होता है? I R के। तो V1 में रजिस्टर क्या है? R1 R2 R3। I R किसके इक्वल हो गया? V इज इक्वल, V को इक्वल है ना R, तो ये सबके जो है प्लस के इक्वल होगा। आई जो है कॉमन निकल गया, दोनों में आई कट हो गया, तो आर जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगा? हमने प्रूव कर दिया कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास होता है कि इनको रेजिस्टेंस को जो है हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल के अंदर। तो अब आप देख सकती हो कि यहाँ से जो हमारी आई करंट आ रहे हैं, ये आई, अब ये आई जो है हमारा यहाँ 3 हिस्सों में बंट गया। यहाँ भी I1 I2 I3। जो करंट जो है हमारा यहाँ बंट जाता है जो है 3 हिस्सों के अंदर, और उस सर्किट के अंदर जो है करंट हमारा सेम रहता था। तो अब देखो करंट जो है ऑब्जर्व्ड, इट ऑब्जर्व दैट
टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो ये हमारे पास I1 और I2 I3 जो है इक्वल होगा टोटल करंट, ये जो है टोटल करंट था यहाँ से, ठीक है। तो आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। तो V ओवर आर के, तो V ओवर आर पी जो है टोटल R1 R प्लस R1 आई जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है ना V ओवर आर के, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, I2 क्या होएगा V ओवर R1, I2 क्या होगा V ओवर R2, I3 क्या होगा V ओवर R3। तो यहाँ से हमारे पास जो है टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ भी जो है 1/R होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे दो कनेक्शन थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है प्रूव करके। तो इन सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूज़ इन इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर, उसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर के अंदर यूज़ करते हैं उसे डिस्टेंस व्हेन कंपोनेंट फेल टू द सर्किट ब्रोकन नॉन कंपोनेंट वर्क। तो इसके अंदर जो हमारे पास पैरेलल जो हमने की है, तो इसकी जो है डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, नहीं पैरेलल की नहीं है, ये सीरीज़ की है। डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास सीरीज़ के अंदर है R1 R2 R3, अगर यहाँ से कोई भी ब्रोकन हो जाए सर्किट तो जो है पूरा जो है सर्किट वो काम करना बंद कर देता है। इन पैरेलल कनेक्शन टोटल रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज, इट इज़ हेल्पफुल पार्टिकुलर व्हेन ईच गजेट इज डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करंट ऑपरेशन। तो इसके अंदर जो है जहाँ हमें कई जगहों जो है करंट की ज़रूरत होती है अलग अलग जो है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसके अंदर कम हो जाती है, बटा में आ जाती है ना, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो जहाँ जो अलग अलग जगह पे जो करंट के यूज़ जो होते हैं वो आसानी से हम पैरेलल कनेक्शन से कर सकते हैं। तो हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है करंट के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम विच करंट फ्लो राइजिंग। तो करंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, V ओवर R, ये हमने कर लिया। तो V ओवर R, I हमारे पास किसके इक्वल होता है, I की वैल्यू होती है हमारे पास Q ओवर T, करंट चार्जेस ओवर टाइम, वो जो है हमारे पास करंट के इक्वल होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ भर दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया VI, ठीक है। पावर किसके इक्वल होती है VI। VI ओवर T, तो T हमारे पास क्या है टाइम। तो ये हमारे पास कुछ MCQ हैं। ए मेटल यूज मेक बल्ब फिलामेंट्स के अंदर कौन सा जो है मेटल यूज़ होता है हमारे पास, टंगस्टन 3380 डिग्री सेल्सियस पे। इन बल्ब फील्ड गैसेस, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। फ्यूज़, अब फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, जब सीरीज़ के अंदर कनेक्ट की होती है हमने डिवाइस को, तो जब पीछे से ज़्यादा जो है पावर आए या पीछे से ज़्यादा जो है करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस आई, तो हम जो है एक जो फ्यूज़ वाली जो है तार होती है वो जो है फ्यूज उड़ जाता है, उसका कनेक्शन जो है आगे बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है बाकी जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं, महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो है ख़राब होने से बच जाते हैं। करंट सर्किट, तो ये हमारे पास क्या होता है, फ्यूज़ वायर इनकस्ड मेल्ट और ब्रेकआउट द सर्किट, वो मेल्ट होके टूट जाती है, जिसके कारण आगे का सर्किट जो है बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या है, पावर क्या होती है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट
और पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास? वॉट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पायर, 1 एम्पियर। 1 किलोवाट इसके अंदर जो है हम चेंज कर सकते हैं 1000 जो है वाट, और 3600 हमारे पास घंटे में जो है सेकंड्स होते हैं। तो हम जो है ये यूनिट्स देख सकते हैं ध्यान से।